ज्ञानामृतस्रवसावनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम मुकुंदादेव जयंत नमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वती नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकम् श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरचते स्वल्पदियामिता कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान कर दर्द को कर भय सिद्ध भगवान भय सिद्ध सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत परिषद ग्रंथ बदल रहा है अपना कर्म का स्वरूप और कर्म के स्वरूप के अंदर चल रहे हैं बंध। किस गुण स्थान में किस कर्म से कौन सा बंध होता है, ये सब बात अपन लोगों की चल रही है। इसके अंदर अपन ने पढ़ा था मिथ्यात्व से कितनी प्रकृति का बंध होता है, तो इसे पता लगाता है हम लोगों को। सर्वज्ञ देव ने बताया देख करके, जितने मिथ्यात्व के परिणाम होते हैं ना, इनसे 16 प्रकृतियों का बंध होता है। कौन सी प्रकृतियां बंद होती हैं भैया? इन मिथ्यात्व के परिणामों से नरगति बनती है, नपुंसक वेद बनता है, मिथ्यात्व बनता है, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय बनता है, हीन सैन बनता है, सूक्ष्म बनता है, अपर्याप्तक बनता है, साधारण बनता है। ये सब मिथ्यात्व का ही प्रभाव है। इसलिए सब दोषों में मिथ्यात्व को सबसे प्रमुख जान करके इस मिथ्यात्व के दोष का अभाव करने का उपाय करना। सबसे प्रमुख दोष कौन सा है? मिथ्यात्व का। इसलिए किसी भी प्रकार मिथ्या से। मिथ्यात्व का अभाव करो। मिथ्यात्व का अभाव कैसे होता है? पासवर्ड क्या है मिथ्यात्व का लोग तोड़ने में? भैया किसी की आवाज आ रही है भैया। भैया किसी की आवाज आ रही है बीच में, गाना कौन चल रहा है? हाँ लगता मुझे रहा है। हाँ हो गया, म्यूट हो गया। मिथ्यात्व की जो ताला लगा हुआ है उसको तोड़ने का पासवर्ड क्या है? उसको तोड़ने का पासवर्ड है शुद्धात्मा। ये शुद्धात्मा देख लिया तो मिथ्यात्व का पूरा टूट जाएगा। शुद्धात्मा नहीं देखा, ये मिथ्यात्व टूटता नहीं। अगर पासवर्ड दो तो रॉन्ग पासवर्ड घेरते रहो तो खुलता नहीं है, उल्टा हिलत जाता है उल्टा। और देखा होगा आपने, पासवर्ड घेरो एक बार, दो बार, तीन बार, तो क्या होता है? वो कहता है अब लोग खुल नहीं सकता इसका। मना कर। अपने आप बंद हो जाता है। हाँ, ऐसे इसका पासवर्ड है, मनुष्य गति मिली है, इसके अंदर लगा दिया, फिर अनंत काल तक नहीं मिलता इसको खोलने के लिए। इसका उपाय क्या है? शुद्धात्मा का निर्णय करना, शुद्धात्मा को देखना, यही इसके खोलने का उपाय है। मिथ्यात्व को हटाने का उपाय यही है। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा था अनंतानुबंधी कषाय से जो आवृत्ति होती है उससे कितनी और कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है ना। तो अपन लोगों ने पढ़ा था अनंतानुबंधी से अनंतानुबंधी का बंध होता है एक तो, और बाकी और किसका बंध होता है कि स्त्यान गर्दी, जिसके अंदर जीव को चलता फिरता काम कराता है, दांत किड़किड़ाता है। मैं भेजा आपको, वो बहुत तरह का दिया है उसके अंदर। बहुत गहरी नींद में सोता है, कहने का मतलब ये है। हमारे एक थे रिश्तेदार, तो सुबह को उठना हो तो 5-6 अलार्म लगा देते सिर पर। तब जाके भी आँख नहीं खुलती थी उनकी। तो ट्रेन पकड़नी होती थी तो 5-6 अलार्म लगा सोते थे अपने सिर पर, आँख खुलती ही नहीं। स्थान गर्दी और निद्रा। निद्रा एक तो होती है निद्रा। निद्रा माने श्रम को दूर करने के लिए आराम करना, उसका नाम निद्रा है। समझ में आया? श्रम को पहले श्रम करे, श्रम में थकान हो, थकान के बाद आराम कर ले, उसका नाम निद्रा होता है। थकान को दूर करने के लिए वो खाली हैं और पूरे दिन टूलते रहे बैठे, तो वो निद्रा कैटेगरी में नहीं आता, और फिर नीचे नीचे चला जाता है। और जो प्रचला है, वो शोक हो, मद हो, या कोई प्रमाद हो, उनको दूर करने के लिए जो लेटा जाता है उसका नाम प्रचला है। आप निद्रा समझो, प्रचला समझो, स्त्यान करते समझो, फिर निद्रा निद्रा प्रचला प्रचला अपना समझ में आ जाएगा। निद्रा माने परिश्रम को दूर करने के लिए, परिश्रम करके थकान को दूर करने के लिए। मुनराज होते हैं ना, उन्हें निद्रा होती है, क्योंकि वो चलते हुए ना बहुत ज्यादा मुनराज भी, तो श्रम करते हैं तो उसका निद्रा। अपन लोग जो है ना घर में जो काम होते हैं, अपन लोग जो व्यापार करते हैं, उनके अंदर जो हमारा श्रम माना गया है, वो माना गया है खेत का श्रम। श्रमिक श्रम, श्रवण संस्कृति। अब अपन लोग के घर के काम इतने होते थे पहले, या होते होने चाहिए, कि जिनसे अपने कमाने के या घर के काम जितने भी हैं उनमें थकान होनी चाहिए।
वो थकान वाला काम करके जो थक जाता है तो उसके बाद आराम होना चाहिए, ऑटोमेटिक व्यवस्था है, उसकी कोई बात नहीं है इसमें ऐसे। तो उस थकान को दूर करने के लिए निद्रा, और बार बार यदि उस थकान को दूर करे तो उसका निद्रा निद्रा, उसका नाम निद्रा निद्रा। और परचला माने शोक हो, भय हो, उनको दूर करने के लिए मद हो, हैं, और बहुत खा ले उसको, बार उसको सोए, तो उसको कहते हैं परचला। और बार बार सोए ऐसे ही, शोक में, भय में, मद में, तो उसको बोलते हैं परचला परचला। और स्नान करती मैंने बहुत गहरी नींद, ये लाट टपकती है ना, ये परचला के अंदर जाएगी ये, लाट टपक के सोना, ये परचला। और बहुत ज्यादा लाट टपकाए तो परचला परचला। और स्नान करती के अंदर दांत खटखटाए, गहरी नींद में सो जाए, गिर पड़े, सामान उठा लाए कहीं रख दे, और कहीं उठा के कहीं ले जाकर रख दे, ऐसा सारा ये बहुत गहरी नींद के जो भेद है ना, वो सब स्त्यान ग्रद्दी है, ग्रत्ता है उसके अंदर, इसलिए उसका नाम रखा ग्रद्दी। तो इसमें से जो स्त्यान ग्रद्दी, वो जो नींद है, और निद्रा निद्रा, बार बार नींद लेना, और परचला परचला, बार बार प्रमाद के वश में नींद लेना, ये सब इस अनंतानुबंधी के के मन के कारण है। देखा अनंतानुबंधी से किन किन प्रकृतियों का बंध होता है, तो इससे अनंतानुबंधी जिसकी होगी, निद्रा निद्रा का, परचला परचला का बंध उसको होगा। समझ में आ गया? हम्म। फिर उसके बाद अनंतानुबंधी से और क्या बंध होता है कि दुर्भग, सुभग होता है, दुर्भग होता है, पढ़ाया था आपको। दुस्वर, हाँ। दूसरा माने खराब स्वर होता है। अनादे, अप्रशस्त, व्यायोगति, स्त्री वेद, नीच गोत्र, तिर्यंगति, तिर्यंगत्यानुपूर्वी, तिर्यंगत्यायु, उद्योत, चार संस्थान, चार सहनन, इनका बंध अनंतानुबंधी से होता है। ये समझ लो, जिसकी मिथ्यात और अनंतानुबंधी चली गई, उसको हीन सहनन नहीं होता, हीन संस्थान नहीं होता, हम्म। नहीं बंद होता उसको। उसको बंधेगा तो सबसे ऊंचा सहनन और सबसे ऊंचा संस्थान। सम्य दृष्टि की बात चल रही है अभी, अभी मुनिराजों की बात नहीं चल रही। अभी जब मुनिराजों की बात बताएंगे तो वो अलग से बात चलेगी, अभी उनको किन प्रकृतियों बंद नहीं होता। यहाँ तो उनको न नरगति बनती है, न तिरंज गति बनती है। दूसवर वगैरह जो खराब प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां हैं, वे सम्य दृष्टि को बनती ही नहीं है। कितना फायदे का सौदा है बताओ। मिथ्या दृष्टि तो बेकार में सिर्फ उड़ा रहा अपना, धन कमाए, भोग जोड़े, ये करे। अरे तो समय दृष्टि धारण कर ले एक बार, ये जितनी तो कमाई सोच रहा है ना, एक समय की कमाई तो अनंत भोगा वो। ऐसी कमाई हो जाएगी। लेकिन कमाई के नाम पे सोचता है कि धन कमा लूं, भोग जोड़ लूं। अरे कमाई वो नहीं, असली कमाई तो समय दृष्टि कर रहा है बैठ करके। देवों के, इंद्र के, नरेंद्र के, हैं, नारायण के, प्रतिनारायण के वैभव वैभव कौन भोगता है? किसको मिलते हैं पद ये? सलाहका पुरुषों के वैभव, तीर्थंकर के पद किसे मिलते हैं ये? सम्य दृष्टि को। सम्य दृष्टि को मिलते हैं। सम्य दर्शन हो सो इतनी सुविधाएं प्राप्त करे, और मिथ्या दृष्टि हो सो निरोध में पहुंच जाए। ऐसा जान करके यदि मिथ्या दृष्टि अंदर में हो तो उसका अभाव कर लेना चाहिए। इस साधने से बात चल रही थी आज, कह रहे कि भैया सब खराब है, जगत खराब है, ये कोई धर्म नहीं पढ़ रहा, कोई सब ये कर रहे हैं। मैं चलो कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन इससे अपना क्या वाला है? तो ये सोचो कि हम सोचते सोचते मिथ्या साथ चला गया हमारे, तो हमारा क्या होगा? बात तो यहाँ तो शुरू करो ना। बात यहाँ से शुरू करते हो कि ये खराब है, ये खराब है, इसका ऐसा है, बात यहाँ से शुरू करो ना। तेरा मिथ्या तेरे साथ चला गया तो तेरा क्या होगा? तेरा कुछ फिक्र है, थोड़ी बहुत चिंता है इस मिथ्यात्व की, कि साथ चला गया तो क्या होगा तेरा? यह मानुष पर्याय सकुल सुलभ जिनवाणी, यह विधि गए ना मिले सुमणि जो उदरित समानी। ये समुद्र में रत्न फेंक दिया हो, ऐसे चला जाए इतना कीमती होगा। समझ में आ गया? तो हीन सैनन नहीं बनता, सबसे उच्च बनेगा, और मनुष्य बनेगा या फिर देव बनेगा। इसके अलावा अन्य कोई हुंडक मुंडक संस्था उसको बनते ही नहीं है, मिथ्या मंदिर उसको बनती ही नहीं है। इतना बड़ा काम इस जीव ने कर लिया है। देवगति, हाँ देवगति में भी वनवासी बनेगा, और मनुष्य में भी उच्च मनुष्य बनेगा। ऐसा है। और तिरंचिया नरक की पहलाई बांध ली हो, तो उसमें भी तिरंच में भूमि में जाएगा, और नरक के अंदर पहले नरक में जाएगा। इतनी कंडीशन उसके साथ अप्लाई होगी।
जब तक सम्यक दृष्टि है तब तक बात है, सम्यक दर्शन छूट जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो फिर बंद कर लेता है इन सब प्रकृतियों। लेकिन सम्यक दर्शन की शपथ है कि एक बार तू मुझे ले ले, मैं तुझे मोक्ष ले आके छोड़ूंगा। चिंता मत कर। ऐसा हो जाए मिथ्यात्व हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो एक बार सम्यक प्राप्त कर ले तो फिर वो दोबारा सम्यक प्राप्त करके फिर मोक्ष में जाते ही जाता है। अब तीसरा है अप्रत्यक्षाना वर्ण कषाय उदय जनित अविरति की प्रधानता से कितनी और किन किन प्रकृतियों का बंध होता है। तीसरी कषाय कौन सी आई? अप्रत्यक्षाना वर्ण कषाय। हाँ प्रत्येक। ये चौथे गुण स्थान में होती है। चौथे गुण स्थान में जीव आता है तो मिथ्यात और अनंतानुबंधी दोनों चली जाती हैं। दोनों के परिणाम नहीं होते तो ऐसा जीव को बंध भी नहीं होता। समझ में आया? और अगर पूर्व में ऐसी प्रकृति को बंद किया हुआ हो तो बहुत तेजी से खिट जाता है। उसमें ऐसा आया है कि पुण्य प्रकृतियों का रस बढ़ जाता है और पाप प्रकृति का रस घट जाता है। कर्ण के विषय के अंदर अपना आया, अमृत नीर है ना, उसके समान हो जाता है। क्या चार उदाहरण दिए ना उसके, कि वो बहुत घटता है और बहुत बढ़ जाता है। चार उदाहरण दिए उसके। हाँ वो है ना विष, सब विष कांजीर उसके समान है, वो बताऊंगा आपको बाद में। हलाहल हलाहल विष कांजीर नीम। हाँ और उसका होता है अमृत शर्करा, शक्कर और मीठा क्या होता है उसके भेद होते हैं ना ऐसे, हाँ, चार भेद। खांड। और बढ़ जाता है, मतलब ये समझो कि उसका रस, पुण्य प्रकृति का रस बहुत बढ़ जाता है और पाप प्रकृति का रस बहुत ज्यादा घट के हीन हो के उदय में आता है, हीन हो करके। ऐसा। अब चौथे गुण स्थान के अंदर जो अप्रत्यखान वर्ण कषाय है, अप्रत्यखान माने जो किंचित भी त्याग ना होने दे उसे बोलते हैं अप्रत्यखान वर्ण कषाय। ठीक है, संदर्शन प्राप्त कर लिया लेकिन किंचित त्याग नहीं कर पा रहा। राजा है, कोई नेता है, कोई कुछ है, व्यापारी है, नहीं ले पा रहा नियम, संदर्शन प्राप्त कर लिया तो उसके अप्रत्यखान का उदय है। तो उस अप्रत्यखान कषाय उज्जनित अविरति की प्रधानता से कितनी और किन किन प्रकृतियों का बंध होता है। देखो क्या कह रहे हैं, अप्रत्यखान वर्ण कषाय जनित कषाय उदय जनित अविरति की प्रधानता से 10 प्रकृतियों का बंध होता है। पहले से कितनी थी? 16। दूसरे से 16। 25। 25। टोटल समय दृष्टि को कितने प्रकृतियों का बंध नहीं होता? 41। 41। क्या नाम? 25। 41। 41 प्रकृतियों का बंध समय दृष्टि को नहीं होता। याद कर लेना आप ये बात खास है, लेकिन वो है ना, ये ध्यान रखना है आपको। अब अप्रत्यखान से 10 कौन सी है कि अप्रत्यखान की तो 4 हो गई। और मनुष्य गति का बंध होता है, मनुष्य गत्यानुपूरी का बंध होता है, मनुष्य आयु का बंध होता है, उदारिक शरीर, उदारिक आंगोपांग और वर्ज वर्षव नाड़ा सहन का बंध इससे होता है। तो आप कहोगे हम तो मिथ्या दृष्टि हैं, हमें मनुष्य गति कैसे बंध गई? और मनुष्य गति तो प्रत्येक से बनती है, हमें तो मिथ्यात भी है और अनंतानुबंधी भी है, तो हम मनुष्य कैसे बने? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया पहले तो बताओ। आ गया भैया। आ गया आ गया। तो समय दृष्टि हुआ है इसका मतलब, तो अब मनुष्य बने हैं तो इसका मतलब समय दर्शन हो गया हमारे को, तो क्योंकि हम मनुष्य बने हैं तो इसका मतलब प्रत्येक कषाय हमारे, तो मिथ्या तो और वो तो है नहीं। भाई इसमें ये लिखा है कि इन इन प्रकृतियों का ही होगा, नहीं और नहीं, हमें मिथ्या दृष्टि को इनका भी हो सकता है और इससे नीचा भी हो सकता है। देखो क्या है कि जो भी आयु बंद आदि होती हैं उनका जीव के एक एक समय के परिणाम के ऊपर डिपेंड होता है कि किस समय जीव का परिणाम कैसा रहा है। जिस समय आयु बंद हो रही थी उस समय परिणाम कौन सा मुख्य था? मिथ्यात का, अनंतानुबंधी का, अप्रत्याख्यान का, कि सुंजलन का? जो कषाय का परिणाम उस समय मुख्य होगा उसी गति का बंद हो जाएगा। समझ में आया? आप पढ़ोगे तो पार्श्व उसके अंदर पढ़ना आपकी मनुष्य गति का बंध किसको होता है। तो वे कहेंगे जो सामान्य रूप से शांत रहता है और निरोगी होता है उसको मनुष्य गति का बंध होता है। और यहाँ पर करना नहीं क्या कहेगा, किसको अप्रत्याख्यान कषाय उदय जनित का परिणाम था उससे इसको मनुष्य गति का बंध होता है। अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह वाले को हाँ मनुष्य अल्प गति। आलम अल्प वाले को होता है, बराबर, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही है। लेकिन यहाँ वे कहते हैं कि जीव के परिणामों के अंदर जो अप्रत्यक्ष खानावण कषाय का उदय है वृत्ति का, उससे मनुष्य गति का बंध होता है। यदि उसी समय मिथ्यात का परिणाम उदय में और अनंतानुबंधी का परिणाम की मुख्यता से बंद हो जाए तो वो बंधेगा उसको तिर्यंच गति या नरक गति।
डिपेंड करता है उस समय परिणाम का। देवगति बन जाती है मिथ्या दृष्टि को। और मिथ्या दृष्टि को देवगति कैसे बंद की कि उस समय जो उसका बंध का संबंध हुआ वो उसकी प्रत्यक्षाण कषाय से हुआ या संजम कषाय से हुआ, अनंतानुबंधी से नहीं हुआ। आयु का जो बनता है ना, वो आपको पता होगा त्रिभाग में बनता है, 9 त्रिभाग होते हैं और 9 के भी 3 हिस्से होते हैं, और नहीं बनता 9 के अंदर तो लास्ट के अंदर तो बंदी जाती है आयु। तो आप सबको गणित पता होगा, नहीं पता होगा तो किसी दिन पढ़ाएंगे उसको, अलग से क्लास लेंगे उसकी। ठीक है, एक तो होती है अभिप्राय की वासना और एक होते हैं उस समय के परिणाम। तो इसका हाँ मतलब जो ये मनुष्य गति का बंध हुआ, ये अभिप्राय से मतलब नहीं है, ये उस समय के परिणाम से मतलब हाँ, है। ये उस समय उस कषाय के परिणाम से संबंध है। सपोज करो कि पापी जी है और एक समय उसने अच्छा परिणाम करा और परिणाम करते उसको आयु बंद हो गई तो हो सकता है देवगति बन जाए उसको, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। लेकिन देवगति में कौन सा देव बनेगा? नीच गति का हीन देव बनेगा कि वो वैमानिक देव बनेगा, ये डिपेंड करता है अभिप्राय के ऊपर उसके। वो जो एक समय का परिणाम है ना, उसने डिसाइड करा है क्या बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा ये वो डिसाइड करेगा उसके अभिप्राय की वासना मनुष्य है। देखूंगा आपने हाथ कटे पैर कटे भीख मांग रहे उधर टोली में घूम रहे दुनिया से भीख मांग मांग के ग्रुप की चिल्ला रहे किलस रहे, झगड़ा चल रहा, मुसीबत चल रही, वो सब चीज चल रही हैं, ये भी मनुष्य हैं। और एक आर्य पुरुष है, अच्छे से घर में रह रहा है, पूरा शांत जीवन है और अच्छा स्वाध्याय कर रहा है, ये भी एक जीवन है। दोनों ही मनुष्य गति के जीव हैं, तो दोनों में फर्क है कि नहीं है? वो जो मनुष्य गति बंधी उसने कदाचित कोई परिणाम अच्छा कर लिया उस समय उस समय उसको बंध गई, लेकिन वो पूरा जीवन कैसा रहेगा वो अभिप्राय की वासना से डिपेंड करता है। समझ में आया? तो उस समय जो उसके परिणाम में मुख्यतः रही थी वो अप्रत्यय खाना और कषाय की रही थी, इसलिए उसको मनुष्य गति का बंध हो जाता है। मनुष्य गति, मनुष्यगत अनुपरवी, मनुष्य आयु, उदारिक शरीर, उदारिक आहार, 5 शरीर होते हैं ना, तो उदारिक शरीर, उदारिक आंगोपांग और वर्ज वृषभ नराज सहनन भी इसी उससे बनता है आप समझ लो चौथे गुण स्थानवर्ती अगर बंद करेगा तो किसका बंद करेगा? मनुष्य गति का बंद करेगा। उदारिक शरीर बन जाएगा उसको, उदारिक आंगोपांग बन जाएंगे, और कौन सा? वर्ज वृषभ नाराज सहनन बनेगा उसको, क्योंकि बाकी 5 सहनन तो मिथ्या दृष्टि को बनते हैं समझ में आया? ठीक है। नहीं, ये तो वज्र वृषभ नाराज सैनन तो मिथ्या दृष्टि को भी बन सकता है, तभी तो वो चक्रवर्ती 7वें नरक में चला जाता है। चक्रवर्ती उसका पहले सम्यक दृष्टि होता है तब चक्रवर्ती बनता है। हैं? बिना सम्यक दृष्टि हुए चक्रवर्ती बन ही नहीं सकता। जिस समय चक्रवर्ती बनता है उस समय सम्यक दृष्टि होता है, बाद में सम्यक दर्शन छूट जाता है तो नरक में जाता है। अच्छा। सम्यक दृष्टि को भी ये जितने तरह सलाह का पुरुष है ना, प्रतिनारायण भी जाता है नरक के अंदर, प्रतिनारायण तो नियम से आता है, चक्रवर्ती तो जाए कि नहीं जाए उसकी वो तो डिपेंड करता है। लेकिन नारायण प्रतिनारायण नारायण और बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण तो नियम से नरक में जाते हैं। हाँ। तो ये प्रतिनारायण जैसे पद मिल कैसे जाते हैं कि वो उन्हें सम्यक दर्शन था, उन्होंने आराधना करी थी, मुनि थे, बिना मुनि के नहीं बनता वो भावलिंगी संत थे, और उनका बंद हुआ, लेकिन कोई निदान बंद करके वो च्युत हो जाते हैं तो समय दर्शन छूट जाता है किसी निदान के वश। कोई इच्छा रहेगी मन में, कोई भोग मन में अभिलाषा रहेगी, कोई रह गया पड़ा हुआ, इलाज सारा कर दिया, एक कीटाणु कैंसर का फ्री पड़ा रहेगा शरीर के अंदर एक कैंसर कीटाणु एक रह गया बस, बाकी सब ठीक कर दिया, तो बताओ एक रह गया कि सब रह गया? सारा ही रह गया, वो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में ऐसे बढ़ता। ही ऐसे ही इसकी कुछ ना कुछ श्रद्धा के अंदर कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण वो फिर उदय में आकर के मिथ्या दृष्टि हो जाता है। लेकिन ये भविष्य में निकट में सम्यक प्राप्त करके फिर दोबारा मुक्त जाएगा। जैसे रावण के जीव को, लक्ष्मण के जीव को सीता जी ने सम्यक दर्शन प्राप्त कराया, वो पहली बार प्राप्त नहीं कराया था वो तो पहले प्राप्त हो चुका था, उन्होंने तो रिवाइज करा था, रिवीजन था वो तो उनका, भूल गए थे, अब रिवीजन हो गया। पर फिर भी कहलाएगा तो वो प्रथमोपशम ही। नहीं नहीं, वो प्रथम ऑप्शन नहीं आएगा फिर उसके बाद में, अब वो पढ़ना पड़ेगा मुझे भी, देखो ना मैं ज्यादा कह नहीं सकता उसके बारे में कि प्रथम ऑप्शन तो पहले वाला जो ऑप्शन होता है उसको बोलते हैं वो प्रथम ऑप्शन तो। भैया जब तक द्वितीयोपशम ना हो, यानी कि जब तक क्षायिक में ना बदले, जब तक जितनी भी बार होगा हर बार प्रथमोपशम ही नहीं कहलाएगा। नहीं, द्वितीयोपशम का मतलब दूसरी बार से वो नहीं है, द्वितीयोपशम तो जो श्रेणी मांडता है उस समय द्वितीयोपशम सम्यक्त होता है। मैं यही तो कह रही हूँ, उससे पहले फिर वो जब होके छूट गया और छूट के जब मिला तो वो हर बार प्रथमोपशम ही कहलाता है। नहीं, वो छाया भी हो सकता है, जरूरी नहीं है वो दोबारा, वो जब मित्र दृष्टि बनता है दोबारा प्राप्त करेगा तो छाया भी हो सकता है, पहली बार जो प्राप्त करेगा तो वो ऑप्शन होगा।
पर जब तक उसको क्षायिक नहीं प्राप्त होगा तब तक वो प्रथमोपशम ही कहलाएगा। पढ़ना पड़ेगा, क्लियर नहीं कर सकता। अभी देखो मैं भेज दूंगा उसको, देख के कल पढ़ा लेंगे इस बात को, है ना। तो बड़ी वजह ना वर्ष नाराज सेनन इसको बनता है। ये इसके बंधने के तरीके हैं कि इस गुण स्थान के अंदर क्या क्या बनता है। ये पहले ही बन सकते हैं, ये दूसरे में, ये और चौथे ही बन सकते हैं, ये जितनी चीजें हैं। अब अगला है 5वां गुण स्थान आ गया इसके अंदर, प्रश्न नंबर 329। प्रत्याख्यानावरण कषायोदय जनित अवृत्ति की प्रधानता से कितनी और कौन कौन सी प्रत्ययों का बंध होता है। तो ये कहते हैं कि भैया बहुत इजी है, तो क्वेश्चन इसमें कोई भारी रटने वाली चीज नहीं है कि प्रत्याख्यानावरण कषाय से अवृत्ति से 4 प्रकृतियों का बंध होता है। प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ ये तो बहुत इजी है। प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यान माने जो पूर्ण त्याग ना होने, प्रत्याख्यान माने पूर्ण त्याग ना संयम, होने दे। अप्रत्याख्यान माने किंचित त्याग ना होने दे, महाव्रत ना लेने दे। महावर्त ना लेने दे। यहाँ अप्रत्याख्यान है ना, जो इसमें ए लगाया है वो पूर्ण की अपेक्षा लगाया है, और यहाँ ए नहीं लगाया है ना, यहाँ ए लगाने का मतलब किंचित की अपेक्षा है। यहाँ ऐसा नहीं कि वो पूर्ण त्यागी हो गया, अप्रत्याख्यान माने पूरा त्याग ना होना और प्रत्याख्यान माने पूरा त्याग होना। यहाँ इस ए का मतलब ये नहीं है। अब व्याकरण में आप जाओगे तो इसके बहुत भेद मिलेंगे आपको, ए कब लगता है, कहाँ लगता है, क्यों लगता है। अब व्याकरण में पढ़ना पड़ेगा आपको इस बात को ले जा करके भाई एक एक कहो एक, एक कहो अनेक, एक मने एक और अनेक मने एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा है ज्यादा। भाई, वो अनेक हो गया। अप्रत्याख्यान मने जो त्याग ना होने दे, अप्रत्याख्यान मने जो पूर्ण त्याग होने त्याग ना हो। दे जो त्याग होने दे लेकिन यहाँ वो अर्थ नहीं है। प्रत्याख्यान मने यहाँ पूर्ण त्याग ना होने दे। अब ये अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि प्रत्याख्यान मने त्याग होता है। प्रत्याख्यान आवरण आया ना उसके अंदर, आवरण जो आया वो कहता है उस प्रत्याख्यान के ऊपर आवरण है, यानी त्याग लेने के ऊपर आवरण है, त्याग नहीं लेने दे रहा। समझ में आया आवरण शब्द का मतलब चलो प्रत्याख्यान कषाय से 4 का बंद हुआ। इसके बाद मुनिराज की बात आ गई छठे गुण स्थान में। ये छठे गुण स्थान में भी हो सकता है, 5वें में हो सकता है, चौथे में हो सकता है, सारे बंद पहले भी हो सकते हैं और बाद में भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन यदि छठे गुण स्थान में आया तो फिर पहले वाले बंद नहीं होंगे, पहले वाले चले जाएंगे। ये पहले में होगा तो बाद वाले बंद हो जाएंगे, तीर्थंकर प्रगति को छोड़कर तीर्थंकर प्रगति नहीं बनती, सब मिथ्या दृष्टि होगा। प्रमाद की प्रधानता से कितनी और कौन कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है, कि प्रमाद की प्रधानता से 6 प्रकृतियों का बंध होता है। पहले से थी 16, दूसरी से 25, 25, तीसरी से 10, 10 कितनी, 10 10, की 10, 10 चौथी से 10, 4 और 4, इससे 6, ठीक है। 6, तो 6 प्रकृतियां कौन सी नहीं बनती, अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयश कीर्ति, अरति और शोक। यानी कि जब प्रमाद चला जाएगा छठे गुण स्थान के बाद तो इनका बंद नहीं होगा, लेकिन छठे तक इनका बंद हो जाएगा। कौन कौन सी प्रकृति का बंद हो जाएगा, छठे गुण स्थान में मुनिराज भी हो तो भी बंद हो जाएगा। कौन सा, अस्थिर का, अशुभ का, असाता वेदनीय का, अयश कीर्ति का, अरति का और शोक का। यानी कि जब तक आत्मा में पूर्ण लीन नहीं हो जाता, आत्मा में पूर्ण नहीं बैठ जाता, तब तक इतनी प्रकृतियों का बंद हो सकता है उसको भाई साहब असाता वेदनीय बन जाए अपयश फैल जाए उसका, ऐसा हो जाए। हालांकि मुख्य रूप से नहीं होता, क्योंकि समय दृष्टि की पुण्य प्रकृतियां बहुत तेज से बनती हैं, लेकिन हो जाए तो हो भी सकता है, लेकिन बहुत कभी किसी को अल्प होता है, ज्यादातर नहीं होता। शोक है, अयश है, असाता है, अस्थिर है, अशुभ है, ये बन सकती है। परमात्मा में जो जीव आ जाता है, छठ गुण स्थान में आ जाता है। अब ये तो हुए आत्मानुभूति से बाहर वाले जीव, जिनको मुख्यतः आत्मानुभूति की नहीं है, लेकिन आत्मानुभूति के बाद भी कषाय रह जाती है। उस कषाय से कितनी प्रकृतियों का बंध होता है, यानी कि 7वें गुण स्थान से लेकर के और 10वें गुण स्थान तक
कौन सी प्रकृतियों का बंध होता है? भाई तो पहले में ये आ एक गया। प्रश्न था हाँ बोलो। कि जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती जब मुनिराज हो गए थे और हम्म, उनके शरीर में कोढ़ हो गया, तो हम्म, उनको असाता वेदनीय का उदय हो गया, हाँ हो गया। लेकिन उन्होंने तो उसको फील ही नहीं किया, तो फिर उन्हें असाता वेदनीय है या नहीं है? उसको, उन्होंने फील तो किया ही नहीं कि ये रोग मुझे है, वो तो अच्छा उसको उससे वो तो मुनिराज थे ना, इसलिए फील नहीं किया। हाँ फील नहीं किया, तो फिर वो असाता वेदनीय मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? उन्होंने असाता फील तो हाँ, करी नहीं। वो लौकिक अपेक्षा से असाता वेदनीय की जाएगी, और वास्तव में वो है भी असाता वेदनीय है। वे जुड़े नहीं उसके अंदर, वो एक अलग बात है, लेकिन है तो उसका नाम असाता वेदनीय ही। ठीक है। वो भले जुड़े नहीं, वो ठीक है, परिणामों ने साता रखी और समता रखी, वो नहीं जुड़े, लेकिन बाहर में जो उनका उदय आया वो असाता वेदनीय कर्म के कारण से ही आया। ठीक है। अब कषाय जो होते हैं उनसे कितनी प्रकृतियों का किन की बंध होता है, तो कहते हैं कषाय से 58 प्रकृति का बंध होता है। कषाय से यानी कि 7 गुण स्थान से 10 गुण स्थान तक जो प्रकृति का बंध होता है, इतनी प्रकृति का बंध होता है। कौन कौन सी देखो, देवायु बन जाती है कषाय से। अब आप वही दोबारा क्वेश्चन आएगा आपका कि फिर मिथ्याष्टि कैसे चले जाता है, कि वही कोई ना कोई संजन कषाय का उसका उदय था उस समय, और उससे आयु बंधी तो देवायु बन जाती है उससे। लेकिन यदि इस गुण स्थान के अंदर आयु बंधी तो देवायु ही बंधेगी। ऐसा। और नीचे गुण स्थान में कोई और ही बन सकती है। निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त व्यायोगति, पंचेंद्रिय जाति, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, आहारक शरीर, आहारक अंगोपांग, समचतुर संस्थान, वैकिरिक शरीर, वैकिरिक अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, रूप रस गंध स्पर्श, अग्रु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आधे, हास्य, रति, जुगुप्सा, भय, पुरुषवेद, संजन, क्रोध, मान, माया, लोभ, मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, दानांतराय, लावांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र। इसके अंदर पुण्य प्रकृतियां भी हैं और पाप प्रकृतियां भी हैं, दोनों तरह की प्रकृतियां इसके अंदर हैं। आप 148 कर्मों को डिवाइड करोगे ना, तो आपको पता रहेगा कि कौन से कौन सा बंद हो रहा है। चार्ट में मैंने बनाया है आपको कि कौन से कौन सा इसका बंद होता है ना। अब ये जो है 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 9वें में और 10वें में, बराबर है ना। ये चार गुण स्थान किसके अपेक्षा कहे जाते हैं? कषाय की मुख्यता से कहे जाते हैं। चार गुण स्थान, वहां आत्मानुभूति में रहने वाले मुनराजों की कषाय होती है। तो दो तरह की कषाय होती है, बुद्धिपूर्वक, एक अबुद्धिपूर्वक। वहां जो कषाय है वो अबुद्धिपूर्वक है, कर्म का उदय है, कर्म में जुड़े नहीं है, लेकिन उदय है। ये निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती उस समय भी, अनुभूति तो है, लेकिन वो अनुभूति बिल्कुल निर्विकल्प हो ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत वहां भी अंश कषाय का रहता है। अब उन वो जो कषाय का अंश है, वो कषाय का अंश भी कर्मों का बंद करता है। तो कितने कर्मों का बंद करता है? उसके 58 भेद हैं। अब 7वें में, 8वें में, 9वें में, 10वें में कितने कितने का बंद होता है, उसकी संख्या भी अलग अलग है। इन्होंने चारों को जोड़ के एक कर दिया। कौन सा? 7वां, 8वां, 9वां। 8वां, 9वां, 10वां, इन्होंने चारों को जोड़ के कहा 10वां। 58। लेकिन इनकी भी अलग अलग संख्या है कि 7वें में कितना, 8वें में कितना, 9वें में कितना, 10वें में कितना। इसकी संख्या अलग अलग है। तो इतनी प्रकृति का बंध उससे हो जाता है कषाय से।
कुछ पुण्य पकड़ते भी हैं, कुछ पाप पकड़ते भी हैं, इस सब तरह पकड़ते हैं इसमें। प्रगति भैया एक ही है इसमें भैया, परघाती है, बाकी सब तो पुण्य ही है। नहीं नहीं, ये जो घाती कर्म की पकड़ते हैं नीचे, सब अब्दी गाना पाप है, मन मन पेरे गाना मन, पाप ये सब पाप पकड़ती हैं। हाँ हाँ हाँ, है, ये पाप जुगुप्सा करती है। है और संजुलन क्रोध है, मान माया लोभ, ये तो पाप ही है सारी। ये सारे भी पाप है, और इसके अलावा जो नाम कर्म की पड़ते जो है ना, इसके जो जो घाती कर्म है, उसके अंदर भी नाम आया था, उसके अंदर बताता हूँ, देखो आपको इसके अंदर। उपरस गंध स्पर्श नहीं वो परघात। ठीक है। हाँ, उपघात, प्रघात, और ये जुगुप्सा। नहीं भैया, वो जो उपघात है ना भैया, ये पुण्य प्रगति में है, परघात पाप प्रगति में है, आपने पढ़ा था पहले। हाँ ठीक है, तो कुछ पकड़ते हैं इसके अंदर हाँ मिक्स है, वो देख सकते हो आप, छाट सकते हो उसको। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का 332 क्वेश्चन नंबर। लास्ट का जो बंद होता है, आश्रय होता है योग से। तो योग की प्रधानता से किस प्रकृति का बंध होता है? तो कहते हैं योग की प्रधानता से एक साता वेदनीय का बंध होता है। उससे बनेगा। तो कौन बनेगा? एक साता वेदनीय उससे योग से आएगा। जो अरंत को होता है वो आता है, कौन सा आता है? वो केवल साता वेदनीय ही आता है। ऐसा यहाँ आश्रय, यहाँ बंध जो कहा है, तो आश्रय और बंध दोनों पकड़ना है इसके अंदर। ऐसा नहीं कि आप कहो कि ये तो बंधे की बात है, तो योग आश्रय की पूर्वक ही बंद प्रधान होता है। भैया, हैं? योग की प्रधानता कही है तो मन वचन काय तीनों योग लेने पड़ेंगे इसमें। कोई सा भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। अनंत की अपेक्षा तो एक ही आएगा, बाकी नीचे तीनों ही होते हैं ना, मन वचन का है, तीनों ही रहते हैं ना नीचे छदमस्त को। तो तीनों की अपेक्षा है, अनंतों को केवल एक योग की अपेक्षा से बंद होता है। अब ये जो आप भाई जोड़ोगे इसके छदमस्त अंदर, से कहते हैं भैया, जो अनंत है भैया, भगवान होते हैं, छदमस्त माने। छदमस्त माने सर्वज्ञ नहीं है। हाँ 13वें से नीचे जितने हैं वे छदमस्त हैं। 12वां भी 12वें तक मतलब छदमस्त मान। 12वें तो छदमस्त हैं, चौथे से लेके 12वें तक। पहले से लेके निगोद से लेके, और जितने 12वें तक हैं मुनिराज तक सब छदमस्त हैं। तो जैसे अपन लोग भी छदमस्त है, ऐसे बोल ना। छदमस्त माने बस जो केवल ये ज्ञानी तब नहीं तक है। हाँ छदमस्त माने जो केवल ज्ञानी नहीं है, जिनका मन वचन काया से काम चलता है, जो मन से सोचते हैं, वचन से, ये इंद्रिय से जानते हैं, उसको बोलते हैं छदमस्त। तो मनुष्य योनि भी उसी में आएगी ना भैया, छदमस्त है छदमस्त। मतलब। जब तक हाँ केवली नहीं है, सारे जीव छदमस्त ही हैं। अच्छा। अब जोड़ो आप इनको, कितने हो गए हैं भैया? एक हो गए 16, 25, 41, 41, 10, हाँ 51, 51 और 4 55, 55 क्या और 6 55 और 6 61, 61 और 58, कितना हो गया? 61 और 58, 6 5 11, 120 हो गए हैं टोटल। उसको भी। अब ये कहते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर कि कर्म प्रकृतियों की संख्या 148 है, परंतु उनमें 120 प्रकृतियों के ही कारण बताए गए हैं, 128 प्रकृतियों का क्या हुआ? कितने प्रश्न है इसके अंदर हमारे? हाँ, ये कल में या परसों में पूरे हो जाएंगे प्रश्न हमारे सारे सारे। तो उसके बाद फिर अपन लोग एग्जाम करेंगे इन सबका, प्रश्न जो बचे हैं ना उन सबका। उसके बाद अपनी शुरू हो जाएगी जीव की खोज। ये जीव की खोज अध्यात्म वाली नहीं है, ये जीव की खोज, ये करना नहीं वाली जीव की खोज है। मार्गणा। जीव मांगना, मांगना है, जीव के 5 भाव हैं उससे जीव खोजना है। खोजना किसे है? जीव को खोया हुआ कौन है? जीव किससे खोया है? भूला है स्वयं। अपने आप से खोया है। कहाँ खोया है? कि अपने आप से ही खोया है। अपने को भूल गया। भूल स्वयं को है अनजान, भूला है स्वयं आत्मा को जो भुलाने के काबिल नहीं है। नहीं है। भोगों में भूल गया, चेत हो गया भोगों के अंदर, स्वयं को भूल गया भाई। जो सबसे ज्यादा याद करने वाली चीज थी उसको भूल गया, अनजान होकर के ऐसे। और भव में भटकता है, भव में 4 गति 84 लाख योनियों में धक्के खाता है, चक्कर काटता है। केवल गलती क्या है? अपने स्वभाव को ना जानना। इतनी मात्र गलती के कारण इतना भयंकर दोष को बनता है भैया कि 4 गति 84 लाख योनियों में चक्कर काटता रहता है, जन्मन का दुख पाता रहता है। चलो ठीक है, बाकी चर्चा इसकी कल करते हैं अपन लोग। ये अपनी इतनी चर्चा हो गई इसकी, है ना। ये 5 भेद आ गई, मिथ्यास से, अनंतानुबंधी से, अप्रत्याख्यान से, प्रत्याख्यान से, परमास से, कषाय से, और योग से। ये बेटा तो ये तो हमने भेद पढ़े थे 5, ये 7 क्यों होगी है? अभी मैंने पढ़ा मिथ्यास से,
अनंतानुबंधी से हाँ या प्रत्येगांत से, हाँ प्रत्येगांत से, प्रमाद से, कषाय से और योग से। 8 हो गए बल्कि ये तो 8 क्यों हो गए हैं 5 के? अनंतानुबंधी एक आपने उधर ओके, उसके साथ मिथ्या अपन अनंत। अपन 3 पढ़ रहे थे, 5 ही पढ़ रहे थे। मिथ्यात योग, प्रमाद, कषाय योग, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान पढ़ ही रहे थे, जैसे 3 मिला के हो गए तो 8। ये एक्स्ट्रा कैसे आ गई है? क्या? ये ये एक्स्ट्रा क्यों आ मिथ्यात गई की 3 है? प्रकृति है ना, 3 मिथ्यात में 3 आ गए ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। नहीं, अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान मिथ्यात्व में थोड़ी आएगा। बता दूं 5 भेद थे: मिथ्यात, अविरति, अविरत प्रमाद, कषाय और योग। अग्रति इनके बन गए 8: और मिथ्यात, प्रत्याख्यान कषाय। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, प्रमाद, कषाय और योग। भैया अप्रत्याख्यान और हाँ प्रत्याख्यान कषाय के ही भेद हैं। हाँ, वो और कषाय के नहीं, अनंतानुबंधी वो मिथ्यात्व से ही अविरति के होती है। भेद हैं। हाँ, अविरति के। अग्रति अविरति के में 3 वेद हैं, सही सही है, 3 वेद अविरति हैं, में समझ गई। अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान 3 बढ़ और गए ना इसके अंदर, प्रत्याख्यान, सही सही। तो इसलिए हाँ 5 के 8 3 हो वेद गए हैं ऐसे। हैं। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद। पढ़ाया था आपने। हाँ, तो अनंतानुबंधी की उसके अंदर, अविरति के अंदर हाँ प्रत्याख्यान गई और प्रत्यय गई, और प्रमाद के अंदर कषाय आ गई और योग अलग से रह गया। इस तरह से इसके अंदर सारे भेद आए हैं: मिथ्यात के, अविरति के, प्रमाद के, कषाय के और योग के। और वैसे भैया कहीं कहीं पर कषाय को प्रमाद में भी गर्भित कर लेते हैं, फिर 4 हाँ ही रह वो जाते बराबर है, कहीं कहीं सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा भी आता है, कहीं कहीं 4 भेद बताए उसके अंदर में बंद के: मिथ्यात, अविरति, कषाय हैं। और कषाय। योग। हाँ। तो परमात्मा कषाय में गर्भित कर लेते हैं उसके अंदर, तो ऐसा ही भेद इसके अंदर आता है। चलो बढ़िया है, आप लोग समझो भैया, ऐसे मिथ्यात का भाव करो। इतना इतना बड़ा शत्रु मिथ्यात्व है, इस शत्रु का नाश करो बस, कुछ भी करके। ये शत्रु गया, समझ लो सब गया। इससे बड़ा शत्रु नहीं है, इससे बड़ा बैरी जीव का कोई है नहीं मिथ्यात से बड़ा। चलो, निज निधि निज में बताई, में बताई, ये ये अनंत आनंद उपकार उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शक्ति बार है। नमो नमो कार। जय बोलो तो अश्विनी माता की जय हो। जय जी। जय भैया हो। एक समय हो 1 मिनट का, क्या जी? अगर आपके पास 1 मिनट का समय हो तो एक मेरा प्रश्न था। हाँ बोलो। जैसे सपोज हमें क्रोध आ जाए, हमें किसी बात पे गुस्सा आ गया और गुस्सा कर लिया हम तेज तेज। अब उसके बाद एकदम ध्यान आया, अरे ये क्या हुआ, गुस्सा कर लिया हमने, तो गलत बात थी। तो अब हमारा क्या मतलब जैसे फिर जिनवाणी से पढ़ते हैं तो जिनवाणी तो ये कहती है भाई वो वाला समय गया, उसको भूल जाओ और अब तुम अपनी आत्मा की बात याद करो। पर जब हम ऐसे सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई ये तो मतलब एक ऐसी बात हो गई ना कि गुस्सा आ गया, किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, अब उस बात को छोड़ दो और अब अपनी आत्मा को सोच लो। तो ये मतलब कैसे उपाय इसका क्या हो, जो पुरानी बात कोई गलती हो गई हमसे तो उसको भूलने का क्या उपाय है? सुबह का स्वाध्याय मानो, सुबह आएगा वो, सुबह ही से चल रहा है। सुबह बहुत अच्छा विषय चलेगा इस बात का ही, आप सुबह स्वाध्याय में आओ, ठीक है? सुबह कितने बजे से शुरू होता है भैया? 5 सुबह से 6? 5:15 से हो जाएगा, 5:15 से 6। 5:05। हाँ 5:15 के लगभग, 5:15 से 6 आ जाओ, ठीक है? सुबह चलेगा, बढ़िया। वही वही चल रहा है समय साल के, एक साथ बोलिए। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। सभी